हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। जैसा कि मैं आप सबको बता दूं कि मैं आप सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन लेके आया हूं। इस सेशन में हम एडुटेरिया के 7500 प्लस वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन की जो बुक आई है उसका डिस्कशन करेंगे, जिसमें 7500 से भी अधिक वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन के क्वेश्चन हैं जो किसी भी वनडे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, इस बुक में 150 सेट दिए गए हैं और हर सेट में 50 क्वेश्चन दिए गए हैं। आगामी किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये बुक बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे कि बीपीएससी, बी एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीडीएस, एनडीए, टीचिंग एग्ज़ाम और ऑल स्टेट पीसीएस के लिए ये बुक काफ़ी कारगर साबित हो सकती है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 18 का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले के वीडियो में मैंने 1 से लेकर 17 तक का वीडियो का डिस्कशन करा दिया है। अगर आप सबने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिए। वो वीडियो आप सबके लिए एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा नगरपालिका कानूनों को अद्यतन बना दिया गया है? भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा नगरपालिका कानूनों को अद्यतन बना दिया गया? तो ये हो जाएगा 74वें संविधान संशोधन। फ्रेंड, 74वां संविधान संशोधन जो आया था 1993 में आया था। 1993 में इस संशोधन के द्वारा 12वीं अनुसूची में शहरी क्षेत्रों की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए थे। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 74वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रीय महिला आयोग की कार्य निर्दिष्ट है। राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य निर्दिष्ट है किस अधिनियम में? तो इसका हो जाएगा राइट ऑप्शन ऑप्शन सी, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा 10 के अंतर्गत राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य निर्दिष्ट है। नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण में कांग्रेस की निम्नलिखित में से कौन सी मांग नहीं थी? कौन सी मांग नहीं थी? तो ये कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम चरण में, इस राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण में कांग्रेस की ये मांग नहीं थी। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस वर्ष में लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा प्रेस स्वतंत्रता प्रदान की गई? तो 1835 में। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा प्रेस स्वतंत्रता प्रदान की गई। फ्रेंड, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता के नाम से विख्यात है चार्ल्स मिटकॉफ। चार्ल्स मिटकॉफ जो है, इनको भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस मामले को भारत में जनहित याचिका का पहला मामला दर्ज माना जा सकता है? निम्नलिखित में से कौन सा मामला है जो भारत की जनहित याचिका का पहला दर्ज मामला माना जा सकता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य। हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य। फ्रेंड्स, जनहित याचिका का पहला मामला हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य आया था, जो 1979 में 1979 में आया था। इसमें क्या हुआ था कि जो जेलों और विचाराधीन कैदियों को अमानवीय स्थितियों पर केंद्रित था, ठीक है, जिसके कारण 40,000 से अधिक विचाराधीन कैदियों को भी रिहा किया गया था उस समय। नेक्स्ट देखेंगे, 1833 के चार्टर अधिनियम के बारे में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बताना है क्या कौन सा सही है, कौन सा सही है इसमें से? तो इसमें सही है ऑप्शन बी, केवल 1 और 3। इसने विधि आयोग की स्थापना का प्रावधान किया, ये सही है। और यूरोपीय प्रवासन में भारत में संपत्ति के अधिग्रहण पर भी प्रतिबंध हटा दिए गए थे। ये 1833 के चार्टर अधिनियम के बारे में कहा गया है। नेक्स्ट देखेंगे, सप्तर्षि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सप्तर्षि के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन तारों का समूह, ऑप्शन ए, तारों का समूह है सप्तर्षि। नेक्स्ट देखेंगे, सप्तर्षि जो है क्रतु एवं पुलह को मिलाने वाली रेखा निम्न में से किस दिशा का सूचक है? सप्तर्षि क्रतु एवं पुलह को मिलाने वाली रेखा निम्न में से किस दिशा का सूचक है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर, उत्तर दिशा का सूचक है। नेक्स्ट है, ध्रुव तारा यह एक स्थिर तारा है जो अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? तो उत्तरी अक्ष पर, उत्तरी अक्ष पर अवस्थित है ध्रुव तारा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से यूक्रेन के साथ अपनी सीमा साझा करने वाला कौन सा देश ये यूक्रेन के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो इसमें बताना है कौन कौन से देश जो है यूक्रेन के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो रोमानिया, माल्डोवा, काला सागर और रूस, ये यूक्रेन के साथ सीमा साझा करते हैं। जॉर्जिया और बुल्गारिया नहीं करते हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 2, 3, 4।
नेक्स्ट देखेंगे, अशोक के शिलालेख के अनुसार मगध साम्राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा प्रांतीय केंद्र शामिल थे। अशोक के शिलालेख के अनुसार मगध साम्राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा प्रांतीय केंद्र शामिल थे। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी कि 1 2 3 तोसली थे, उज्जैनी थे और तक्षशिला थे। ये मगध साम्राज्य में प्रांतीय केंद्र शामिल थे उस टाइम। नेक्स्ट देखेंगे, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। किस पे आश्रित होता है? तो संस्कृति पर आश्रित होता है। मानव समाज विलक्षण क्यों है? क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है संस्कृति पर। नेक्स्ट देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों की पूर्व की ओर रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों के पूर्व की ओर रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो मृदभांड। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, मृदभांड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मूर्तिकला में सदैव हरित स्तरित चट्टान शिष्ट चट्टान का प्रयोग माध्यम के रूप में होता है? तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, गंधार कला। गंधार कला में सदैव हरित स्तरित चट्टान का प्रयोग माध्यम के रूप में होता है गंधार कला में। नेक्स्ट देखेंगे, किस मुगल बादशाह को वजीर गजाउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय को शामिल नहीं होने दिया था। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे? किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के उपाय किए थे? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक। फ्रेंड, फिरोज शाह तुगलक जो है, इसने सबसे पहले ब्राह्मणों पर जाजिया कर स्टार्ट किया था। जाजिया कर लगाना सबसे पहले ब्राह्मणों पर फिरोज शाह तुगलक ने स्टार्ट किया था। और फिरोज शाह ने बहुत बहुत अपने शासनकाल में बहुत ही सराहनीय कार्य किए हैं। इसी के शासनकाल में सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण किया गया था। ठीक है, सिकंदर लोदी इसने 1504 में आगरा शहर की स्थापना की थी और इसने गुलरुखी के नाम से अपनी कविताएं भी लिखी थी। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक, इन्होंने अमीर कोही, ये कृषि विभाग था, ये उसकी स्थापना की थी किसानों के लिए। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न देशी राज्यों में कौन सा यथावत समझौते का पक्षधर था? निम्न देशी राज्यों में से कौन यथावत समझौते का पक्षधर था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, हैदराबाद। हैदराबाद जो है ये समझौते के पक्षधर में था उस टाइम। नेक्स्ट देखेंगे, सौमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का नाम क्या है? सौमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम है? तो वो है क्रांतिकारी साम्यवादी दल। क्रांतिकारी साम्यवादी दल, ये सत्येंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है सौमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा। नेक्स्ट है, द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी? द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन का सहयोग। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीति थी। ठीक फ्रेंड, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ कब था? 1939 से 45 तक, 1939 से 1945 तक। नेक्स्ट देखेंगे, सहायक संधियों के द्वारा अंग्रेजों ने भारतीय नरेशों के किस कार्य को नियंत्रित किया था? सहायक संधि किसके द्वारा? सहायक संधि के द्वारा अंग्रेजों ने भारतीय नरेशों के किस कार्य का नियंत्रित किया था? तो ये उनके राजस्व प्रशासन को नियंत्रित किया था, उनके राजस्व प्रशासन को। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। फ्रेंड, सहायक संधि किसने स्टार्ट की थी? तो लॉर्ड बेलेजली के काल में सहायक संधि स्टार्ट हुई थी। मुख्य रूप से ये भी कहा जा सकता है कि सबसे पहले सहायक संधि किसने स्टार्ट की थी? तो ये डुप्ले, फ्रांसीसी था, ये डुप्ले ने स्टार्ट की थी सहायक संधि। नेक्स्ट देखेंगे, शहरी हैंडीक्राफ्ट के पतन का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? शहरी हैंडीक्राफ्ट के पतन का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, अंग्रेजों द्वारा हैंडीक्राफ्ट कर्मियों का दमन। अंग्रेजों द्वारा जो है हैंडीक्राफ्ट कर्मियों का दमन, ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, सिंध पर कब्जा करने का हक हमें नहीं है, किंतु फिर भी हम ऐसा करेंगे और यह एक बहुत लाभदायक, उपयोगी तथा मानवतापूर्ण निश्चितता होगी। यह किसकी उक्ति है? किसकी उक्ति है? तो ये चार्ल्स नेपियर की उक्ति है। नेक्स्ट है, मीर कासिम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को दी जाने वाली जमींदारियों में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं थी? कौन सम्मिलित नहीं थी? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका 24 परगना। ये मीर कासिम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को दी जाने वाली जमींदारियों में सम्मिलित नहीं थी। 24 परगना सम्मिलित नहीं थी, 24 परगना। नेक्स्ट है, लॉर्ड लिटन द्वारा गृहीत वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 का उद्देश्य क्या था? इसमें क्या उद्देश्य था? तो भारतीय भाषा में प्रकाशित समाचार पत्रों को प्रतिबंधित करना।
भारतीय भाषाओं में समाचार प्रकाशित समाचार पत्रों को प्रतिबंधित करना, ये लॉर्ड लिटन द्वारा गृहीत वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का उद्देश्य था। फ्रेंड, इससे प्रभावित एक पत्रिका सोम प्रकाश थी, जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुई थी, सोम प्रकाश पत्रिका। नेक्स्ट देखेंगे, अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन के पीछे क्या तर्क दिया था? क्या तर्क दिया अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन के पीछे? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रशासनिक सुविधा के लिए। ठीक है। नेक्स्ट, श्यानता का गुण पाया जाता है किसमें? श्यानता का गुण फ्रेंड द्रव में और गैस में, दोनों में पाया जाता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। श्यानता का गुण गैस और द्रव दोनों में पाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, गुरुत्वाकर्षण के प्रत्यक्ष प्रभाव के कारण चट्टानों और भूमि के कणों की अपने मूल स्थानों को से हटाकर किसी निचले स्थान पर एकत्रित होने की क्रिया कहलाती है। तो ये क्या कहलाती है फ्रेंड? राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, वृहद क्षरण। गुरुत्वाकर्षण के प्रत्यक्ष प्रभाव के कारण चट्टानों और भूमि के कणों की अपने मूल स्थानों से हटकर किसी निचले स्थान पर एकत्रित होने की क्रिया वृहद क्षरण कहलाती है। नेक्स्ट देखेंगे, स्थिर धारा वाली परिनालिका का उपयोग किस रूप में किया जा सकता है? स्थिर धारा वाली परिनालिका का उपयोग किस रूप में किया जा सकता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रकाश के रूप में। प्रकाश के रूप में किया जा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे, मायोग्लोबिन में हीम जैविकीय रूप में महत्वपूर्ण है। मायोग्लोबिन में हीम जैविकीय रूप में महत्वपूर्ण है, जिसका प्रयोग निम्न में संचय किया जाता है। निम्न के संचय में किया जाता है किसका? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, मांसपेशियों में ऑक्सीजन। मांसपेशियों में ऑक्सीजन जो है ये हीम जैविकीय रूप में महत्वपूर्ण है, जिसका प्रयोग मांसपेशियों में ऑक्सीजन के संचय में किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, वह सबसे छोटा जीव कौन सा है जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है? कौन सा वो सबसे छोटा जीव है जो विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ होता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा ये सबसे छोटा जीव है। नेक्स्ट है, सामान्यतः स्त्रियों की आवाज का तरत्व होता है। कैसा होता है स्त्रियों की आवाज का तरत्व? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, पुरुषों की तुलना में अधिक होता है। महिलाओं का जो आवाज का तरत्व होता है स्त्रियों का, ये पुरुषों की तुलना में अधिक होता है। पेनिसिलिन में किसका संश्लेषण निरोधित होता है? पेनिसिलिन में जो है किसका संश्लेषण निरोधित होता है? तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, जीवाणु की कोशिका भित्ति का। जीवाणु की कोशिका भित्ति का। फ्रेंड, पेनिसिलिन इसकी खोज किसने की थी फ्रेंड? तो ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी पेनिसिलिन की खोज। नेक्स्ट देखेंगे, स्नायु जो है किन तंतुओं से मिलकर बनते हैं? स्नायु किन तंतुओं से मिलकर बनते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, पीली लचीली तंतुओं से। पीले लचीले तंतुओं से बनती है स्नायु। नेक्स्ट है, जीव की गति का नियंत्रण निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? जीव की गति का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो ये ग्लोसोफेरिंजियल तंत्रिका के द्वारा जीव की गति का नियंत्रण होता है, ग्लोसोफेरिंजियल तंत्रिका। नेक्स्ट है, समजात गुणसूत्र कब युग्मन करते हैं? समजात गुणसूत्र कब युग्मन करते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन केवल अर्धसूत्री विभाजन के प्रथम पूर्वावस्था में समजात गुणसूत्र युग्मन करते हैं। केवल अर्धसूत्री विभाजन की प्रथम पूर्वावस्था में। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे, एक फूल के प्रजनन का भाग कौन सा होता है? फूल के प्रजनन का भाग कौन सा होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, पुंकेसर एवं कार्पेल्स। कार्पेल्स होता है एक फूल के प्रजनन का भाग। नेक्स्ट है, शिशु पोषक बेबी फीडिंग बोतलों या शीतल पेय सॉफ्ट ड्रिंक्स बोतलें सामान्यतः बनी होती है, किसकी बनी होती है? जो बेबी पोषक जो बोतलें होती हैं वो या शीतल पेय बोतलें सामान्यतः किसकी बनी होती हैं? तो पॉलीस्टाइरीन की बनी होती है, पॉलीस्टाइरीन की बनी होती है। नेक्स्ट, फिनॉल का 1% विलयन है। फिनॉल का 1% विलयन कौन सा है? तो ये विसंक्रामी फिनॉल का 1% विलयन है। नेक्स्ट है, शुद्ध सोडियम क्लोराइड को जल में घोलने पर प्राप्त घोल का पीएच मान होगा कितना होगा? अगर शुद्ध सोडियम क्लोराइड को जल में घोलने पर प्राप्त घोल का पीएच मान कितना होगा? तो उदासीन होगा, उदासीन हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के आर्थिक इतिहास पर पहली प्रसिद्ध पुस्तक का लेखक कौन था? भारत के आर्थिक इतिहास पर पहली प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन थे फ्रेंड? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, रमेश चंद्र दत्त। फ्रेंड, दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत दिया था। ठीक है। एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया नामक पत्रिका निकाला था। नेक्स्ट देखेंगे, कीट संवर्धन क्या है? कीट संवर्धन क्या होता है? तो कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान को कीट संवर्धन कहा जाता है। कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान को कीट संवर्धन कहा जाता है।
नेक्स्ट है वैक्सीनेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द से हुई है। यह शब्द किससे संबंधित है? तो ये गाय से संबंधित है वैक्सीनेशन शब्द। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे डीडीटी का पूरा नाम क्या है? डीडीटी का पूरा नाम क्या है? तो डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथिन, ये डीडीटी का पूरा नाम है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे कौटिल्य जो है अर्थशास्त्र के कितने अधिकरणों में विभाजित है? कौटिल्य अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो ये 15 अधिकरण में विभाजित है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम ड्राउट प्रोन एरिया प्रोग्राम शुरुआत कब की गई थी? मतलब सूखा क्षेत्र कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। 1973 से 74 में सूखा क्षेत्र कार्यक्रम की ये शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट कोली सहरिया मेयो नामक जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो ये राजस्थान में पाई जाती है। कोली सहरिया मेयो नामक जनजाति किसमें पाई जाती है? तो राजस्थान में पाई जाती है। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित गैसों पर विचार कीजिए और इन वायुमंडलीय गैसों का उनके आयतन के प्रतिशत के अवरोही क्रम में सही क्रम है। मतलब बताना अवरोही क्रम में बताना है किसका ज़्यादा है फिर उससे कम, तो घटते क्रम में बताना है। तो सबसे ज़्यादा होता है फिर नाइट्रोजन 78%, फिर उसके बाद ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइ फिर आर्गन होता है 0.9% और CO2 होता है 0.03%। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 2341। नेक्स्ट देखें जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र के अंश पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है तो राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो तृतीय क्षेत्र बढ़ता जाता है, मतलब उसमें वृद्धि होती जाती है तृतीय क्षेत्र की आय में। नेक्स्ट देखेंगे ऐसी अर्थव्यवस्था जैसे उसे होना चाहिए यह कथन निम्न में से किससे संबंध में है? ऐसा अर्थशास्त्र जैसा उसे होना चाहिए यह कथन निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये मानक अर्थशास्त्र से संबंधित है, मानक अर्थशास्त्र। नेक्स्ट देखेंगे भारतीय मानव विकास प्रतिवेदन प्रत्येक वर्ष गांवों के लिए नहीं देता है। भारतीय मानव विकास प्रतिवेदन प्रत्येक वर्ष गांवों के लिए नहीं देता है, तो क्या हो जाएगा? बेरोजगारी संबंधी सूचकांक ये नहीं देता है। भारतीय मानव विकास प्रतिवेदन प्रत्येक वर्ष गांवों के लिए नहीं देता है, तो बेरोजगारी संबंधी सूचकांक नहीं देता है। तो चलिए फ्रेंड, आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप सबको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल और स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद।